नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी ईएसबी के द्वारा जो हाल ही में आपका ग्रुप 5 का रिजल्ट आया था, जिसमें आपकी पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्ट थी। तो उसी क्रम में आपका एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर। इसके संबंध में आपकी नियुक्ति आदि से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना को जारी कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं कि कौन कौन सी पोस्ट को लिए इन्होंने अपडेट जारी किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे ही कोई और भी अपडेट आएगा तो इसी तरह से आपको वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही आपका जिसका अभी अभ्यर्थी का शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय आपका जो शिवपुरी है, इसमें आपका सिलेक्शन हुआ है और आपका खंडवा, तो इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी सूचना को जारी कर दिया है। इसके हमने सभी की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम पहले। तो यहाँ पर देखिए सूचना, आपको आदेश को देखिए। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की पत्र क्रमांक इतने इतने के तहत भोपाल दिनांक 5/5/2025 द्वारा प्राप्त मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी को शैक्षणिक मूल दस्तावेजों के परीक्षण हेतु दिनांक 11/6 यानी 11 जून को आयोजित की गई स्क्रूटनी पश्चात विभागीय स्क्रूटनी समिति की अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवारों का चयन रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के रिक्त पद पर अंतिम रूप से एक और आपका नोटिस है, तो वीडियो को इसके मत कीजिए। एक और है आपका अपडेट, तो उसमें आपको देखेंगे जानकारी। तो अंतिम रूप से वेतनमान लेवल 7 के तहत देख सकते हैं हम 28,700 से लेकर 91,300 रुपये प्रति माह एवं समय समय पर स्वीकृत भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए पद स्थापना स्थल में आगामी आदेश होने तक पदस्थ करते हुए निम्न शर्तों के अधीन रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाकी इन अभ्यर्थी का नाम है, तो आप सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। अब यहाँ पर देख सकते हैं चयन श्रेणियों का नाम, तो यहाँ पर इनकी कैटेगरी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, बाकी यहाँ पर आवेदक की श्रेणी यहाँ पर देख सकते हैं। अब पद स्थापना स्थल क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए चिकित्सालय आपका जो इंदौर है, सॉरी, और एक आपका ये चिकित्सा आपका ये इंदौर, इन दोनों में आपको यहाँ पर किया गया। अब आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। तो अब ये जानकारी सिर्फ इन्हीं के लिए लागू नहीं है, आपके जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी के लिए लागू होने वाली। तो आपको ध्यान से इसको समझ लीजिए ताकि आपको कोई भी बाद में यहाँ पर समस्या नहीं होगी। तो आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। तो क्या शर्तें इन्होंने रखी हैं, तो चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात जिला चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो आपको जो मेडिकल फिटनेस टेस्ट है वो आपको जाना होगा करा के। और मध्य प्रदेश सिविल सेवा अधिनियम की शर्तें तथा मध्य प्रदेश शासन के अन्य नियम लागू होंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की सूचना आपकी इतने के तहत दिनांक 2/4 यानी 2 अप्रैल 2005 के अनुसार आप पर एफ इतना इतना के तहत अनुसार मध्य प्रदेश सामान्य भविष्य निधि भी नियम भी लागू होंगे। और नेक्स्ट है चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वयं निरस्त किया जाएगा। तो अब मान लीजिए आपकी ये अपडेट यहाँ पर आ चुकी है, तो 15 दिन तक आपको किसी भी हालत में आपको यहाँ पर चले जाना है। यदि स्टेट में आप नहीं जाते हैं तो फिर आपका ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है आपकी सेवा किसी भी समय नियोक्ता द्वारा 1 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 1 माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। यही शर्त कर्मचारी द्वारा त्यागपत्र देने पर भी लागू हो गई। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन वित्त विभाग के द्वारा आपका इतना दिनांक 12/12/2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार इन्हें 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष आपको 70%, द्वितीय वर्ष आपको 80% और तृतीय वर्ष आपको 90% स्टाइपेंड के रूप में दी जाएगा। अब आपके यहाँ पर 3 साल की क्या प्रोविजन पीरियड है आपकी, तो इस टाइम आपको ये इतने % दिया जाएगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन यहाँ पर देख सकते, पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा, जो भी आपका यहाँ पर वेतनमान था। आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र अभिलेख गलत पाए जाने पर नियुक्ति आदेश स्वयं निरस्त माना जाएगा। और इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST OBC अन्य पिछड़ा वर्ग EWS महिला निःशक्तजन यानी दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है। आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवा शर्तों से
आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी। आपकी वरिष्ठता संस्था की वरिष्ठता क्रमानुसार चलेगी। आपकी वरिष्ठता क्या है, आपकी जो रहेगी सीनियरिटी जो उनकी डिपार्टमेंट में आपकी, तो उनके अनुसार रहेगी कौन सी सीनियर किस क्रम में है। तो इस टाइप से आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आप सबको पता चल जाएगा। एक बार इस चिकित्सा महाविद्यालय में नियुक्त होने के पश्चात आपकी सेवाएं एवं अन्य चिकित्सा महाविद्यालय को स्थानांतरित नहीं की जाएगी। तो कहने का मतलब है आप अभी इसमें आप सिलेक्ट हो चुके हैं तो आपका दूसरे में यहाँ पर आपको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी अवैध गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। और नेक्स्ट है, चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन में उपयुक्त पाए जाने के उपरांत ही मान्य किया जाएगा। तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाए जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर, ध्यान से देखिए, कार्य उचित नहीं पाए जाने पर और हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए आप, शासन द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशानुसार सेवा शर्तों में परिवर्तन किए जा सकते हैं। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है। भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी। और आपको कार्य पर उपस्थित होते समय जन्मतिथि बाबत प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र, 2 सेवा पुस्तिका तथा 3 रुपये प्रति ट्रेजरी चालान आपको प्रस्तुत करना होगा। और कार्यभार ग्रहण करने की नियत तिथि तक आप अपनी उपस्थिति पद स्थापना स्थल में दर्ज कराना होगा। तो ये इनका संबंध पूरी निर्देश है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट है। चलिए आपको दूसरा नोटिस और दिखाते हैं, वो कौन सा है। तो दूसरा नोटिस है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के बारे में। तो इनका भी आप समझ लीजिए इनका क्या अपडेट आया है। तो इनका आप ध्यान से देखिए, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आपका भोपाल के तहत आपका इतना मेरिट सूची में मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों के शिक्षण मूल दस्तावेजों के परीक्षण हेतु दिनांक आपका 11/6 को आपको बुलाया गया था। स्क्रूटनी पश्चात विभागीय स्क्रूटनी समाप्त अनुसार आपके निम्नलिखित उम्मीदवारों को चयनित फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के, यहाँ से देखिए, रिक्त पदों पर अंतिम रूप से वेतनमान लेवल शिक्षक के तहत आपका 25,300 से लेकर 80,500 रुपये तक यहाँ पर देखिए प्रति माह एवं समय समय पर स्वीकृत भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उनके नाम सम्मुख यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाकी इन सभी अभ्यर्थी को यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, इनकी कैटेगरी है और आपके यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम है, किस डिपार्टमेंट आपका ये सिलेक्शन हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी सेम आपको इसी प्रकार से आपका भी यहाँ पर ये नोटिस रहने वाला है। तो इन सभी जानकारी को आप पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ना है, इसकी लिस्ट को कैसे निकालना है। तो चलिए इसके हम प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। तो इस लिस्ट को आपको डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में सिंपल टाइप करना है GMC इंदौर, इस टाइप से, और सर्च पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका नया पेज ओपन होगा। थोड़ा सा यहाँ पर नीचे को चले जाना है। तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर, तो इस पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। तो आपका इस प्रकार से एक और नया नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे को चले आइए। अब आपको यहाँ पर एक अपडेट चल रहा है 1 जुलाई का, यहाँ पर देखिए। तो इसी वाली लिंक पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो इस पर आप क्लिक कीजिए। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर नोटिस देखिए, तो आपको 2 नोटिस दिख रहे हैं। एक आपका यहाँ पर रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का दिख रहा है। तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 है तो नियुक्ति संबंधी, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दोनों यहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके एक एक जानकारी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई और भी अपडेट आएगा तो इसी तरह से आपको वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।